नमस्कार। जो उत्तर प्रदेश में बीएड कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई थी, उसका जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दिया गया। आप देख सकते हैं, ये है लेटर 9 जुलाई 2026 को आया है। उसके लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है। क्या है अपडेट, जानेंगे पूरे डिटेल्स के साथ और जाएंगे इसके पिछले इतिहास में कि ये विज्ञापन कब आया था, इसके लास्ट डेट क्या है और इसमें योग्यता क्या है। उन सभी पहलुओं पर भी विचार करेंगे ताकि जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनको भी इसके बारे में अच्छा से आइडिया लगे। तो ये देख सकते हैं, शोधी पत्र है, विज्ञप्ति जिसको बोलते हैं, अमेंडमेंट बोलते हैं, इसमें सुधार किया आया है। तो एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग विज्ञापन संख्या 51 सहायक आचार्य बीएड के 107 पद। अब यहाँ कंफर्म कर देना चाहेंगे टोटल कितने पद हैं, तो 107 पद हैं का जो विज्ञापन था 28 अप्रैल 2026 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें विज्ञापन संख्या 51 पूर्व विज्ञापन की अंतिम तिथि 2022 थी। यानी कि ये भी जो वैकेंसी है 2022 की है और अब तक चल रही है, 4 साल हो गए, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी फॉर्म ही भरवाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो आवेदन था, इस आवेदन के क्रम में अभी अपडेट ये आया है कि फिर से इसको, जैसे हाई कोर्ट में मामला गया था उसके बाद से फिर से इसको भरने के लिए डेट जो है ना जारी कर दिया गया है। और वो डेट कब तक है यहाँ देख लेंगे। तो कह रहा है कि विज्ञापन संख्या 51 सहायक आचार्य बीएड के 107 पदों हेतु दिनांक 28/4/2026 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुक्रम में ऐसे सभी पात्र अभ्यर्थियों से जो उक्त विज्ञापन में वर्णित अर्हताएं दिनांक 28/4/2026 तक धारित करते हूँ, वे दिनांक 10/7/2026 से दिनांक 20/7/2026 तक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। अर्थात एक चीज यहाँ देखिएगा, यानी 28 अप्रैल 2026 तक अगर आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन एजुकेशन इसमें मांगा गया है उसकी चर्चा हम नीचे करेंगे, वो यदि आप पूरा करते हैं तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपना एमएड या पीजी या पीएचडी अगर या नेट क्वालिफाई ये 28 अप्रैल के बाद किया है तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। इस फॉर्म को वही भरेंगे जो 28 अप्रैल 2026 के पहले ये सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया हो। अब वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है नीचे हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि फॉर्म भरना आज 10 जुलाई से शुरू हो रहा है और कितना तक चलेगा, 20 जुलाई 2026 तक चलेगा। यानी कि 10 दिनों का डेट आपको बढ़ा दिया गया है। अब नीचे आते हैं कि इसके बारे में डिटेल्स। तो यहाँ देख सकते हैं, ये विज्ञापन था जो कि 51 आया था, उसका मैंने मूल विज्ञापन निकाला है और ये मेरे ऑफिशियल यूट्यूब टेलीग्राम जो चैनल है ना, उस पर ये पीडीएफ मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको डीपली पढ़ सकते हैं रिजर्वेशन वगैरह को लेकर के, राइट। अब देखेंगे 100 पद टोटल हैं। फिर नीचे आते हैं, इसमें अपने लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, नीचे करके आते हैं। अब देख सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 28 अप्रैल थी और 27 मई तक 1 महीना इसको अप्लाई करने का मौका दिया गया था। उसके बाद परीक्षा की तिथि 28 जुलाई थी, जबकि 28 जुलाई आने वाली है। अभी तो एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं होगा, एग्ज़ाम का नया डेट शुरू किया जाएगा या दिया जाएगा। फिर यहाँ से नीचे आते हैं, ये भी अपने लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। इसके बाद से यहाँ पर भी एक उम्र को लेकर के देख लेंगे। यानी कह रहा है ना कि देखिए, आवेदन पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न करने पर अथवा 31 अगस्त 2022 को 62 वर्ष से अधिक आयु होने पर सबमिट नहीं होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता है, 62 वर्ष से अधिक उम्र पर कहाँ से पॉसिबल है। ठीक है, तो एज को लेकर के फिर नीचे चलते हैं, इससे पहले देखेंगे यहाँ पे जो इसका फी जो है सामान्य वर्ग के लिए 2000 रुपया है, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए भी 2000 है, पिछड़ा वर्ग के लिए भी 2000 है, और जो यहाँ पे एससी हैं और जो यहाँ पे एसटी हैं उनके लिए 1000 है। ठीक है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उससे कोई अंतर नहीं है। उसके बाद से फिर यहाँ देखेंगे अधिकतम आयु तथा वेतन मान। अब यहाँ एक चीज देख लेंगे, यहाँ कह रहा है ना कि विज्ञापन में उल्लेखित पदों के सापेक्ष प्रचार या पद हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 2022 को 62 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अभी 2026 चल रहा है, तो आज के समय में यदि इसके आयु को देखा जाएगा ना, ठीक है, तो आप सबसे पहले तो 18 साल तो फिक्स चाहिए कि, लेकिन 18 साल में कोई व्यक्ति इतनी सारी योग्यताएं नहीं प्राप्त कर सकता है। तो 21 से लेकर चलेंगे, 21 साल से लेकर के 40 तो हमारा उत्तर प्रदेश का बेसिक है, यानी इतने साल की उम्र में है। लेकिन यदि आपका 40 से ऊपर भी है देन आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, 40 से ऊपर वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसका वेतनमान देख लेंगे, 15,600 से लेकर के 39,100 तक है। ग्रेड पे वेतन जो है 6,000 है, यानी कि लेवल 7 या 8 के आसपास का ये जॉब है। फिर नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद से
और नीचे आते हैं, अब चयन का आधार देख लेंगे। चयन का आधार में ना लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। अब इसमें क्या क्या है कि आपको बस ये देखना है कि इसमें आपके जीके के 30 प्रश्न रहेंगे, जीके के 30 प्रश्न रहेंगे, और जिस संबंधित विषय से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है ना, उसके 70 क्वेश्चन रहेंगे, उसके 70 क्वेश्चन रहेंगे जिस सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। ठीक है, अब क्या है, 30 और 70 मिल के टोटल हो गए 100, और एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, तो टोटल मार्क्स हो गए 200, और 30 नंबर का इंटरव्यू होगा, तो आपका मेरिट कितना पर बनेगा, 230 पर मेरिट बनेगा। तो आशा है समझ गए होंगे कि 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, टोटल हुए 200 मार्क्स, 30 नंबर का इंटरव्यू, 230 पे आपका कट ऑफ बनेगा, मेरिट बनेगा। इसमें क्या है कि जीके के 30 प्रश्न शामिल रहेंगे और 70 वो शामिल रहेंगे जिसका आपने संबंधित विषय से 70 प्रश्न होंगे। आप यहाँ इसको देख सकते हैं। फिर नीचे चलते हैं और इम्पोर्टेंट जानकारी। उसके बाद से जब भी आप फॉर्म भरिएगा तो उसमें अपना साक्षात्कार के समय या इंटरव्यू के समय आप दे दीजिएगा किस विद्यालय में आप जाना चाहते हैं, आपका वरीयता क्या है, इन सब सारी चीज़ें इसमें धीरे धीरे ऐड किया गया है। हम उन पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमें मेन चीज़ों को यहाँ देखना है। आप पद देख सकते हैं, टोटल कितना पद है, 107 है। महाविद्यालय 100 विद्यालय के पद पर, महिला महाविद्यालय के 27 पोस्ट हैं। उसके बाद से दिव्यांगजन के लिए 4 पद हैं। उसके बाद से स्वतंत्रता सेनानी के लिए 2 पद आरक्षित पद हैं, रिजर्व किए गए हैं। अब मेन चीज़ है ना जिसपे हम लोग को चर्चा किया जाना है कि अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्या होगा। ठीक है, इसका में जो भी फॉर्म भरेंगे ना उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो इसके लिए ना यहाँ पे 2 टर्म एंड कंडीशंस हैं। ठीक है, अभी देख लेंगे हम लोग, पहला है और एक दूसरा है। ठीक है, अब इस पहला और दूसरा में क्या है इसको जरा एक बार देख लेते हैं। तो पहला टर्म एंड कंडीशन कह रहा है कि कोई कैंडिडेट, ठीक है, वो एक तो पीजी किया हो प्लस एमएड हो, ठीक है, या पीजी हो प्लस बीएड हो, ठीक है, या एमएड हो। उसके बाद से एक इसके पास इधर भी क्या होना चाहिए कि वो एजुकेशन से नेट क्वालिफाइड हो। ठीक है, अगर नेट क्वालिफाइड नहीं किया है तो वो पीएचडी किया हो। तो इन दोनों में से कोई आपके पास एक है, अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं या पीएचडी किए हैं, या इसमें से कोई एक है कि आपने पीजी किया है या एमएड किया है, तब जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि आपके पास ये दोनों होना चाहिए, इन दोनों में एक एक कोई होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपने पीजी किया है और एमएड किया है और साथ ही साथ नेट क्वालिफाई है, तब आप भर पाइएगा। या आपने पीजी किया है और बीएड किया है या नेट क्वालिफाई है, तब भर पाइएगा। या आपने पीजी किया है या एमएड किया है और आपने पीएचडी किया है, तब भर पाइएगा। यानी कि इसमें से एक और इसमें से एक आपको कोई ना कोई क्वालिफिकेशन एजुकेशन पूरा करना होगा, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें टोटल 2 हैं, दोनों में से कोई एक एक यदि आप योग्यता रखते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप यहाँ पे इसको एक बार पढ़ भी लीजिएगा। दूसरी चीज़ कि ऑफिशियल पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल पे आइएगा टेलीग्राम पे, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप इसका अध्ययन करते रहेंगे और डीपली जो भी जानकारी है वो आप वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि वो अगर मैं बनाया तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी जो कि आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं उन सारी चीज़ों को यहाँ सम्मिलित नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको कोई रिलेटेड इशू हो तो आप कमेंट्स में बताएं, मैं वहाँ आपका सोल्यूशन ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।